नमस्कार, पीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पीता उपाध्याय दीक्षित। और इस समय हम खड़े हैं बोट क्लब, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में यहां पर महिलाएं मौजूद रहती है। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर खुलकर जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं वो खुलकर बात नहीं कर पाते। और आज इस बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज के दिन एक ऐतिहासिक फैसला आया है जबलपुर से, जहाँ की एक लॉ यूनिवर्सिटी ने ये फैसला सुनाया है कि वहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं को अब पीरियड्स लीव मिलेगी। और अब इस मुद्दे को लेकर, पीरियड्स लीव को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर क्यों कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देना ज़रूरी होता है, पीरियड्स लीव की क्या उपयोगिता होती है और क्यों ये महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो कॉलेज जाती है उनके लिए ज़रूरी होता है। इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम महिलाएं भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, लेकिन उससे पहले वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं जहाँ से ये ऐतिहासिक फैसला आया है। मुश्किल दिनों यानी पीरियड्स के दौरान छात्राओं को आराम की सख्त जरूरत होती है, लेकिन किसी प्रकार के अवकाश का प्रावधान न होने के चलते उन्हें हिम्मत जुटाकर क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। लंबे समय से की जा रही मांग पर अमल करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर के हिसाब से पीरियड्स यानी मासिक धर्म के लिए 6 दिनों का अवकाश घोषित किया। यानी ये अवकाश लेने के दौरान ना तो छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान होगा और ना ही उनकी हाजिरी पर इसका फर्क पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि एक्ट में ही इस तरह का प्रावधान है कि छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिहाज से प्रशासन निर्णय ले सकता है। इसके लिए 6 से 7 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई, जिनके आधार पर छात्राओं को अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए 6 दिन का हर सेमेस्टर में प्रावधान किया है कि वो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये एक एसपीए का बहुत दिनों से डिमांड था, 1 साल से डिमांड था कि उसको रिकॉग्नाइज करें। मेकअप लीव उसको बोला जाता है कि जब भी कोई भी विद्यार्थी कोई भी विश्वविद्यालय के कार्य में अपना योगदान देता है या कुछ और बहुत सारे 6 से 7 डिफरेंट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किए हैं और ये मेंस्ट्रुअल लीव को भी हमने उसमें ऐड ऑन किया गया है और ये हर सेमेस्टर में 6 दिन का उनको प्रावधान दिया गया। मेंस्ट्रुअल लीव यानी पीरियड्स के दौरान अवकाश की स्वीकृति का आदेश जारी होने के बाद धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्राएं काफी उत्साहित और वे अपने विश्वविद्यालय प्रशासन और अधिकारियों का आभार जता रहे हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद कई छात्राओं ने पीरियड्स लीव के लिए आवेदन भी दे दिया और उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। छात्राओं का मानना है कि पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में एक दिन की राहत भी मिलना काफी मायने रखता है। हर फैसले की 2 साइड्स होती हैं, कॉइन्स की 2 साइड्स होती हैं, पर यहाँ पर बेसिकली हम प्रोज पे ज़्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि पर्सनली जैसे हम लोगों को एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती है, हर महीने ये प्रॉब्लम होती है, ये कभी रेयर केस नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। और उसके हिसाब से एक दिन का भी रिलीफ मिलना, एक दिन का रिलीफ मिलके बॉडी एक्चुअली में सोसाइटी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। इसके लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन सबको थैंक यू बोलेंगे। और हम यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर बने हैं। शायद इसके साथ प्रॉब्लम आएंगी भी, लेकिन हम ही आई गेस हम ही वहाँ पर भी ट्रेल ब्लेजर्स होंगे जो इन प्रॉब्लम्स को साथ साथ में जाके सॉल्व करके और सोसाइटी के लिए, और क्योंकि एज अ लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हम एक्चुअली सोसाइटीज़ को सोल्यूशन देना एक्चुअली में कॉलेज में रह के स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि मैं अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आई हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जो कि फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लाइक गर्ल्स के लिए हम कुछ को प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, लाइक पेन एंड ऑल, बट अच्छा है कि सर और हमारे जो भी कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया। जैसे कि आपको पता है ये फर्स्ट एनएलयू है जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि मेंस्ट्रुएशन लीव देने के लिए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है सारी गर्ल्स के लिए। मासिक धर्म यानी पीरियड्स जैसे विषयों पर समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती।
लेकिन धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा पीरियड्स के दौरान छुट्टी का प्रावधान कर इसके लिए बकायदा लिखित आदेश देना अपने आप में ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पीरियड्स लीव को लेकर अवकाश का प्रावधान करने वाली धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी। जबलपुर से PSTV के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। आप लोग बोलिए ना थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, और इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना बेहद ही जरूरी है और इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, कुछ छात्राएं हैं वो भी मौजूद है और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैम, आपका नाम क्या है और आप पीरियड्स लीव को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि आप एक महिला हैं, बतौर महिला कितना जरूरी हो जाता है पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिलना? मुझे लगता है कि मिलना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उस दौरान महिलाओं को पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है सब कुछ। और स्कूल में भी जाओ या हम कॉलेज में भी जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती है कि अनकंफर्टेबल फील होता है कि जा रहे नहीं जा रहे, क्या करें। कभी कभी तो हम छुट्टियाँ भी ले लेते हैं। ऑफिस जाते तो हम कोशिश करते कि मुझे छुट्टी मिल जाए आज तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मुझे लगता है मिल जाएगा। एटलीस्ट नहीं कुछ तो 3 दिन की तो भी देनी चाहिए। बिल्कुल, राहत तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैसे मैम आप कामकाजी हैं, जब आप अपनी वर्किंग प्लेस पर जाती होगी तो कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता होगा। किस तरह की चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं? एक तो जाए तो एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है, वो एक अलग बात हो जाती है। फिर बाद में दिन भर का जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी और ज़्यादा रहते हैं। फिर घर आके घर को संभालो तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा तो आपको क्या लगता है देश में कानून बनना चाहिए इसको लेकर? श्योर, क्यों नहीं। आगे चल के मेरी भी बेटी है जो बड़ी होगी, उसको भी मिलेगा, तो फिर मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ मैम थी, उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि क्यों इतना ज़रूरी होता है। और भी कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है और आप ये भी बताइएगा कि क्यों पीरियड्स लीव इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिन पर आज भी महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, खुलकर सामने नहीं बोल पाती, हिचकती हैं कहीं ना कहीं। हेलो, मेरा नाम सुरभि है और मैं इस टॉपिक पर ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स रहते हैं तो इस टाइम पर हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर, क्योंकि काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, बॉडी में पेन होता है और माइंड डाइवर्ट्स होता है। और इतने इशू में हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम भी आता है, फिजिकल प्रॉब्लम भी आता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आता है। मतलब इसके लिए जो गवर्नमेंट है उनको इस पर ऑब्जेक्शन उठाकर लड़कियों के लिए एक जैसे वर्किंग क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो ना स्टडी पर फोकस हो पाता है। जैसे हम वर्किंग में भी जाते हैं तो वर्किंग पर भी वहाँ पर 8 आवर्स का सिटिंग रहता है, तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बॉडी में भी प्रॉब्लम आता है और हेल्थ इशू में भी आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आता है। तो इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाना चाहिए। बिल्कुल, शारीरिक समस्याएं तो होती ही हैं महिलाओं को, लेकिन साथ में मानसिक समस्याएं भी महिलाओं को होती है जिनसे कहीं ना कहीं जो उनका काम है वो खासा प्रभावित होता है। और भी हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक और दीदी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप पीरियड्स लीव को लेकर क्या सोचती हैं? जी मैम, अब मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कॉलेज में छुट्टी मिलनी चाहिए, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो उसके लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। मिनिमम 6 दिन या 5 दिन की तो होनी ही चाहिए। यानी बिल्कुल, अगर हमारे देश में अगर ये कानून लागू होता है तो सभी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये सौगात होगी। हमारे साथ गुंजन जी भी मौजूद है, वो भी अपना पक्ष रखेंगी। गुंजन जी, आप क्या सोचती हैं पीरियड्स लीव को लेकर? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग ये महिलाओं का मुद्दा है और मैं अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो देखिए बहुत सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी सरकार दे रही है, सेंट्रल लेवल पे भी और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे भी। रादर देन लीव मैं शायद दूसरे तरीके से सोचती हूँ। मुझे लगता है कि हम अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करें, हम हाइजीन की ज़्यादा बात करें, हाइजीन मेंटेन कैसे होना है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। हम सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम गरीबों में ज़्यादा बढ़ाते हैं और जहाँ ज़रूरत है लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। देखिए, छुट्टी लीव को मैं बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट करती हूँ। मैं 3 चीज़ सपोर्ट करती हूँ कि हमें महिलाओं को, हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें महिलाओं को कहीं पे भी कमज़ोर फील नहीं होने देना है कि आपको एक्स्ट्रा लीव की ज़रूरत है। कोई लीव की ज़रूरत नहीं है, आपको हमें 3 चीज़ देनी है। हमें आपको सेफ एनवायरनमेंट देना है,
हमें आपको हेल्दी एनवायरनमेंट देना है और हमें आपको स्टिग्मा फ्री एनवायरनमेंट देना है। इन चीज़ों को टैबू और स्टिग्मा से हटाकर बात करनी चाहिए। देन जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सेफ फील करेंगी, ज़्यादा हेल्दी अगर फील करेंगी तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और रही बात, देखिए हेल्थ इश्यूज हैं, डेफिनेटली लीव लेते हैं, हेल्थ कंडीशन से, जैसे बहुत चीज़ें, बीमारी, हेडेक है तो आप छुट्टी मारते हो, ऐसे अगर आपको और कोई दिक्कत है तो बिल्कुल छुट्टी लेनी ही बनती है। बट मैं पेड लीव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ और इक्वालिटी की ही बात रखूँगी। महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं, अब महिलाओं को किसी चीज़ की कोई इमोशनल बैकअप की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है आज की महिलाएं। और आज की महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, देश चला सकती हैं से लेकर घर चला सकती हैं। तो कहीं पे भी उन्हें, आज हमारी माओं को तो पेड लीव नहीं मिलती ना, लेकिन हमारी माएँ पूरे 30 दिन महीने के काम करती हैं, उतनी ही लगन से करती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे वो सरकार, अगर देखिए आप पेड लीव की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में क्या प्राइवेट सेक्टर की महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं को पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको प्रॉब्लम ना समझा जाए। बस उन्हें सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, हेल्दी एनवायरनमेंट दीजिए, उसको स्टिग्मा दूर करिए और बिंदास रहने दीजिए। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं ये टैबू तो है ही, लेकिन एक तबका ऐसा भी होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिलाओं को कहीं से कमजोर फील नहीं कराना, क्योंकि अगर महिलाओं को छुट्टी मिलेगी या छुट्टी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि कार्य क्षेत्र में वो पिछड़ जाएंगे या कहीं ना कहीं उनको भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है। हमारे साथ कविता जी भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कविता जी, आप क्या सोचती है पीरियड्स लीव को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैम ने अभी जिक्र किया, गुंजन जी ने भी, कि महिलाओं को अगर पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर फील करेंगी और खासतौर पर कार्य क्षेत्र पर भी इसका खासा असर पड़ता है अगर उनको छुट्टी मिलेगी। सबसे पहले तो लॉ यूनिवर्सिटी को 100 तोपों की सलामी देते हैं। ऐसा विषय है जिस पर बात करना तक अछूत समझा जाता था, खासतौर पे लड़कियों को अकेले किनारे में पड़ा रहना, पूजा नहीं करने देना, भीषण पेट दर्द और पैर में दर्द और बहुत कष्ट सहती हैं, उसके बावजूद उनको अलग थलग परिवारों में किया जाता रहा है। इस दौर में लॉ यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे विषय को छूने की कोशिश की है, तो मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे देशों में 3 दिन की छुट्टियां मिलती रही हैं। यदि ये छुट्टी मिलती है तो अच्छा है, क्योंकि शारीरिक समस्या जो होती है उसमें कई बार बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा बहुत तेज बुखार होता है और बहुत दर्द होता है, ऐंठती रहती हैं। उसके बावजूद उनकी नौकरी, यदि वो अपना जो भी उनकी सरकारी या प्राइवेट छुट्टी है उसी में वो ख़त्म कर देंगी तो बाकी नौकरी कैसे करेंगी। और कॉलेज गोइंग जो बेटियाँ हैं वो तमाम टाइप की समस्याओं से जूझती हैं, ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है और देखा है। और भीषण दर्द होता है बहुत सी औरतों को, यहाँ तक कि डॉक्टर का और दवाई की भी जरूरत पड़ती है। तो यदि छुट्टी होती है तो ये अच्छी बात है। और रही बात नारी शक्ति की, तो ये देसी यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का रहा है, जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर नारी की देवता की पूजा होती है वहाँ नारी रहती है, या नारी की बात करी जाए तो बहुत अहिल्या, तारा, मंदोदरी, तमाम टाइप की महिलाओं की बात होती रहती है, उनकी पूजा हुई। अभी नवदुर्गा आ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ध्रुव सत्य है कि समस्या बड़ी थी और उस यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत की है। तो पूरे देश की तमाम नौकरियों में और ख़ासतौर पे कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत कष्ट सहती हैं, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में ये समस्या बहुत बड़ी होती है। बच्चे वगैरह और शादी होने के बाद समस्या कुछ हद तक कम होती है, ये मैंने महसूस भी किया है और मैंने देखा भी है। तो यदि इस तरीके से देश में हमारी जो सरकारें हैं और महिलाओं के विषय में सोचना शुरू किया है तो निसंदेह ये बात जो उठी है वो दूर तक लग जाएगी। हाइजीन तो है ही, देखिए समस्या तो है ही है कि एक तरीके की यदि कोई बीमारी या कोई समस्या है तो स्वास्थ्य की समस्या है, सैनिटरी नैपकिन कॉलेजों में उपलब्ध कराया जाए, सस्ते में उपलब्ध कराया जाए, हो सका तो फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं ये बहुत बड़ा इशू है। इसके कारण यूट्रस के कैंसर हो जाते हैं और तमाम, क्योंकि उनके पास पैड्स नहीं होते। तो सरकार को अवेयर होना पड़ेगा। हमारा देश देखिए गरीब देश है, यहाँ पे बिल्कुल मैम, और ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हर वर्ग की महिलाओं को खुलकर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा होता है जिसमें महिलाएं आमतौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं होती, हिचकती है। जैसा कि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे और जब महिलाओं से हमने बातचीत करने की भी कोशिश की थी कि आज हम पीरियड्स लीव को लेकर बात करेंगे, तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना पीरियड्स लीव, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट गए कि नहीं मैम, इस टॉपिक पर हम बात नहीं कर सकते। हमारे साथ गुंजन जी भी मौजूद है जो भाजपा की प्रवक्ता है, कविता जी है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। दोनों ही अपने क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और खुलकर इस
मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं। इसी तरह हर महिला को आगे आना चाहिए और इस मुद्दे पर अपनी बात करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम अधिकार की तो बात करते हैं कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, पीरियड्स लीव के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की बात आती है तो आमतौर पर कोई भी महिला, कोई भी लड़की खुलकर सामने नहीं आती। पीरियड्स पर आमतौर पर कोई लड़की बात नहीं करती। और ये जो सिलसिला है चर्चा का, इस मुद्दे का जो आज उठा है जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी से और पूरे मध्य प्रदेश में अब ये मुद्दा गूंज रहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए। इस संवेदनशील मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात, जैसा कि आपको पता है, पीरियड्स लीव की हो रही है और कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता ने ये लिखा था, यह बताया था जब याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बोला गया था कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उतना ही दर्द होता है जितना एक हार्ट पेशेंट को दर्द होता है। और उसी स्टडी का एक हवाला भी दिया गया था, एक मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। तो दर्द असहनीय होता है और कई वर्ग ऐसे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं सहमत भी नहीं होते, जैसा कि हमारे साथ गुंजन मैम भी जुड़ी हैं, वो भी इस बारे में बोल रही हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर फील करती है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैम, आप पीरियड्स लीव को लेकर क्या सोचती है और कितना सही है और क्या इसको लेकर देश में नियम बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। ये पुराने दौरों की बात थी जब वहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती थी, लोगों के बीच में जागरूकता नहीं होती थी इस चीज़ को लेके, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ को नॉलेज नहीं होता था। इनफैक्ट पीरियड्स को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके लोगों को, औरतों को गलत ही बताया जाता था कि ये पाप है, आप अपवित्र हो गई, ये अशुद्ध है, आप दूर रहिए। तो ये आज वो टाइम नहीं है। आज हम 21st सेंचुरी में, हमें पूरे साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ें बताएं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं। तो आई थिंक कि इस चीज़ के लिए ये होगा कि आपका जो वर्क प्लेस है, अब वहाँ पे सर्विसेज हों, ऐसी चीज़ें हों, सारी फैसिलिटीज़ हों जहाँ पे आप अच्छे से रहें, अपने उस 5 डेज़ को अच्छे से निकाल पाएँ। आई थिंक लीव की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, आई एम एन एडवोकेट एंड मैं भी अपने पीरियड्स के टाइम पे ऑफिस जाती हूँ। तो द थिंग इज़ कि आज के जो मेल पार्ट, जो सेक्शन है, मेल सेक्शन है, वो भी काफ़ी अवेयर है और वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो भी सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके। तो आई थिंक छुट्टी की उतनी ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटीज़ और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जो है, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग जो है सैनिटरी नैपकिन से टैम्फून, मेंस्ट्रुअल कप तक आ गए हैं। तो आई थिंक छुट्टी करके रेस्ट करना, उस पर्टिकुलर टाइम को ऐसे वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, यानी ये मैम मानती हैं कि जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हम जागरूक होंगे तो बहुत जल्दी जो हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ से हील कर पाएंगे कि उनको किसी भी तरह का अगर दर्द हो रहा है, और अगर आसपास के लोग संवेदनशील हैं तो बहुत आसानी से महिला इस समय से निकल सकती है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कृतिका मिश्रा भी मौजूद है, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृतिका, देखिए, हम दोनों ही वर्किंग हैं और कई तरह की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है और चूंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि कई बार हमें फील्ड पर भी जाना पड़ता है और कई लंबे घंटे हमें फील्ड पर बिताने पड़ते हैं। और ऐसे में अगर पीरियड्स के टाइम पीरियड्स अगर हमारा चल रहा है तो कई समस्याएं ऐसी होती है और मेल जो हमारे साथ जो वर्कर भी होते हैं उनसे हम अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हैं। बिल्कुल प्रीता, महत्वपूर्ण यही बात हो जाती है। मैं लास्ट आपके शब्द उठा लेती हूँ कि बात यही है कि जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं तो ये बड़ी विडंबना है कि हम इस विषय पे आज भी चर्चा नहीं कर पाते हैं खुल के। आज भी जिस तरह से मैं जानती भी हूँ कि हमारा देश पुरुषवादी समाज से आता है, लेकिन यहाँ पर ये है जो पुरुष प्रधान देश है जहाँ संवेदनशील विषय को लेकर भी जहाँ ना तो पुरुष सजग रहते हैं ना संवेदनशील रहते हैं। बड़ी बात यह है, रही बात लीव की, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ। तो जब हम लोग भी जब वर्किंग रहते हैं तो हम लोग भी अपने कर्म भूमि पर डटे हुए रहते हैं, क्योंकि फील्ड में भी, जिस तरह से आपने जिक्र किया, फील्ड में भी आना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। लीव्स को लेके तो मैं स्वागत योग्य फैसला है बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं मानती कि सभी को लीव मिलना संभव हो पाता है। लेकिन हाँ, पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को संवेदनशील, सजग होना जरूरी है कि वो महिलाओं की इस समस्या को समझे। और जिस तरह से हमने यहाँ का माहौल देखा, जब हम एक पौष इलाके में खड़े हुए हैं जहाँ हम नव युवतियों से जब बात करने पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो शर्मा गई और बात करने से वो बचती नजर आई। जब हम बात समानता की करते हैं, इक्वालिटी की करते हैं, मॉडर्निज्म की करते हैं, तो मुझे लगता है इस विषय पर भी खुलकर बात करना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप जनता के बीच में या लोगों के बीच में नहीं रखते हैं तब तक दूसरा भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात करने की जरूरत है। मैं लास्ट प्रतिक्रिया और ले लेती हूँ। कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, एक आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट? जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ हम भी पहुँचे, मगर धीरे धीरे।
महिलाएं, आप याद कीजिएगा कि पीरियड्स के टाइम उनको दूसरे कमरे में बैठा दिया जाता था, दरवाजे से खाना दिया जाता था। एक दौर वो भी है, एक दौर ये भी है कि 21वीं शताब्दी की महिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये भी ध्रुव सत्य है, उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि शारीरिक समस्या होती है तो यदि भले 6 दिन ना, लेकिन 3 दिन सरकारों को, जैसे अब बच्चे होते हैं तो छुट्टियां देते हैं, तो महीने में यदि 3 दिन जब समस्या गंभीर हो उस टाइम छुट्टी होगी, तो मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, यानी कविता मैम ये मानती है कि 3 दिन ही सही लेकिन महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार होता है। गुंजन जी, एक आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सेफ, हेल्दी और स्टिग्मा फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश चल रही है, सरकार कर रही है। केंद्र में भी हमने बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर आए हैं जो हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट देने की बात करी। जैसा कि हमने आज सभी को सुना कि हम सब वर्किंग जहाँ है वहाँ पर हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसी साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक नोटिफिकेशन किया था, एक ऐलान किया था कि उन्होंने 7 डेज की एक्स्ट्रा कैजुअल लीव्स महिलाओं को दी हैं। तो ऐसा नहीं है, हम संवेदनशील हैं, हम इन मुद्दों को उठाते हैं और सरकार के तौर पर भी हम बहुत सारी ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं जहां महिलाओं को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इक्वल फील करें, सेफ फील करें, हेल्दी फील करें। बिल्कुल, और समानता की बात हो रही है, लेकिन पीरियड्स लीव एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी और चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि एक ऐसा विषय है जो आधे घंटे में कवर नहीं हो सकता। इसके लिए तो एक लंबी चर्चा की ज़रूरत होती है। तमाम हमारे साथ महिलाएं जुड़ी थी जिनने खुलकर अपनी बात की। कुछ महिलाओं का कहना है कि पीरियड्स लीव बहुत ज़रूरी होती है, असहनीय पीड़ा उनको होती है, इसलिए उनको आराम की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ महिला, एक वर्ग ऐसा था, एक तबका ऐसा था जिनका ये कहना था कि पीरियड्स लीव से महिलाएं कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होती है और समानता की जब बात होती है तो महिलाओं को पीरियड्स लीव की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज का ये हमारा मुद्दा था और ये इस बारे में हमने डिस्कस किया कि क्यों पीरियड्स लीव आखिर ज़रूरी होती है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।